क्वेश्चन इंग्लिश में ही आया था मेरे पास, हिंदी में नहीं आया था। ठीक है, इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। आपके पास ए बी सी ऐसे 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस से लेके प्लस तक, इंफिनिटी, उसको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं कैसे? सच दैट, ऐसे इंटीजर्स जिनका सम 28a प्लस 30b प्लस 31c बराबर 365 दे के रखा है। ठीक है, ये दे के रखा है और आपसे बोला गया है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। आपसे ये बोल के रखा है। सर ये क्वेश्चन तो ना हमको मैथ्स वाले टीचर ने पढ़ाया, ना रीजनिंग वाले सर ने पढ़ाया, हम तो बीच में रह गए। ना 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 ना, बीच में नहीं रहोगे। बात समझना, 365 डेज, इसको अपन यदि डेज समझे तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 ईयर। हाँ या ना? कोई यस सर मत बोलना, हाँ ना, हाँ ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो 365 डेज 1 ईयर हो गया। और 1 ईयर मतलब ये हो गया नॉन लीप ईयर के लिए। ये काय के लिए हो गया? नॉन लीप ईयर। ठीक है, जो लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 28 की एक फेब आ गई, ये 28 फेब हो गया। ये 30 वो वाले मंथ्स हो गए जो 30 मंथ्स के रहते हैं, सॉरी 30 डेज के रहते हैं। और ये वो वाले महीने हो गए जो 31 तारीख के रहते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? सर ये ए बी और सी की वैल्यू कहाँ रखें? ओ नो, अब देखो रख लेते हैं। फरवरी कितने बार फरवरी आती है? फरवरी कितनी बार आती है? फरवरी बिल्कुल करेक्ट, एक बार आती है। तो ए की वैल्यू में यहां पे क्या रखूं? 1। देखना, 28 1 जा प्लस 30, यहां पर मंथ्स लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया 31, ये 28, ये हो गया 31, ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 31, ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 30, ये हो गया 31। ठीक है, अरे सर क्या मजाक कर रहे हो? पढ़ाओ ना, अपन पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। ये टीसीएस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो एग्जाम ओरिएंट करवाती है, मतलब एग्जाम लेती है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या करा? 28 की एक ही महीना रहता है, 28 1 लिखा, प्लस 30 दिन का कितने महीने? 1 2 3 महीने होते 30 दिन के, और एक 4। हाँ या ना? 1 2 3 4 महीने होते हैं। तो मैंने क्या करा? 30 ब्रैकेट में 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें सर? अब लिखते हैं अपन 31, यहां पर सी की वैल्यू लिखते हैं। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7। ओके, जादूगर जादू दिखा। ओके भैया दिखा देते हैं। देखो, अब 28 1 जा कितना होता है? 28। ठीक है, अरे ये तो जादू हो गया। 28 प्लस 34 जा कितना होता है? 120 प्लस 31 7 जा कितना होता है? 721, हाँ सॉरी 217। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करें सर? क्या ये जो संख्या लिखी है ये 365 के इक्वल है क्या? ये अपन को चेक करना है। अपन ने प्लस करा, अब इसको क्या कर रहे हैं अपन? प्लस करते हैं, इसको प्लस करा। ठीक है, अब मैंने कैसे प्लस करेंगे? 217 120 28, तो ये हो गया मेरा 5, 1 कैरी, ये हो गया 6,
3365 आ गया, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब ये 365 आ गया, इसका मतलब जो मैंने a की वैल्यू ली थी, कितनी ली थी 1, प्लस b की वैल्यू कितनी ली थी 4, प्लस c की वैल्यू कितनी ली थी 7, बराबर कितना आएगा 12। और ये था ऑप्शन नंबर डी 12, करेक्ट। हाँ या ना? तो आंसर करेक्ट क्या होगा 12, 12। तो ये जिसका क्वेश्चन था उसको समझ में आ गया, शायद। ओके, ये एक्चुअली देखा जाए ये है कैलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इस रीजनिंग में बाकी इसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि ये मैथमेटिक्स का दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मैथ्स के सवाल ध्यान रखना, मैं सभी को कह रहा हूं, ठीक है। आपके मैथ्स के जितने सवाल हों डाउट वाले, या कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा डाउट है, आप मेरे को बताना, ठीक है। मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स प्लस डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बात हुई मैथ्स की। अब आप बोलोगे सर बाकी सब्जेक्ट, रीजनिंग का तो हुई टीचर, आप बोलोगे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि इंग्लिश के चक्कर में मात खाता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, पर हो जाएगा, इंग्लिश में भी बता दूंगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे जीके जीएस, इसका भी मैं बता दूंगा। बस जीके जीएस में एक दिक्कत आएगी अपने लैंग्वेज की। मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में बोलूंगा और हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे बायो बोलोगे आप, फिजिक्स बोलोगे, बिल्कुल बिल्कुल, बायो बोलोगे, फिजिक्स बोलोगे, केमिस्ट्री बोलोगे, केमिस्ट्री मतलब रसायन, मैं बता नहीं पाऊंगा। बाकी हाँ, हिस्ट्री बोलोगे बेझिझक, फिजिक्स सॉरी पॉलिटी बोलोगे धड़ल्ले से आर्टिकल्स लिखवा दूंगा, अनुच्छेद, उसके तो तरीके याद है, ठीक है। हिस्ट्री तो पोएम जैसे समझाऊंगा, मतलब कहानी, ठीक है। बाकी ये सिर्फ अपन लोगों के बीच में रहेगी, ठीक है। जो आपके डाउट्स है सिर्फ ये बोल देना कि सर ये डाउट आ रहा है, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, हटना मत, मैं हूं, सब करूंगा, ठीक है। अपने मन में कुछ भी डाउट मत रखना। तो ये था क्वेश्चन, ओके। हिस्ट्री भी बता दूंगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा, ठीक है, बेफिक्र रहो। ये था डाउट वाला क्वेश्चन, मैम ने जो पूछा था, मेरे को अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मेरे को आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। बाकी क्वेश्चन पूछोगे अच्छा रहेगा, ठीक है, इससे पता चलेगा आप टच में हो। चलो, मैंने आप सबको काउंटिंग फिगर पढ़ाया था, उसमें किसी को कोई डाउट है सोच समझ के बोलना। ओके ओके, फिगर में कोई डाउट नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन जो ट्रायंगल गिनने वाले होते हैं ना वो तो सब आ जाते हैं, लेकिन जो वो मन की आंखों से देखने वाले समझ नहीं आते। ओके ओके, वो मन की आंख है ना, उसको बुरा मत माना, वो कॉमन सेंस बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में जैसे आप हैं वैसे मैं भी था, वो सबके लिए एक जैसा है, कोई बात नहीं, उसको मैं ठीक कर दूंगा, दिक्कत। चलो, अरे बेफिकर, आप जो बोलोगे वही होगा। आपने बोला सूर्य, हाँ, अरे क्वेश्चन सॉल्व, मैं जा रहा हूँ, पेटी पैक कर ली है। अरे यार रात को क्वेश्चन के आंसर कोई बताता है क्या यार? अरे नहीं नहीं, अच्छा करा, हाँ, मतलब आप सब टच में, इससे ये पता चला। हाँ बताइए, काउंट करके 9, एक आंसर मेरे को अभी मिला है। सर आपने ही सिखाया तो आंसर दिया, थैंक यू। 11 भी हो सकता है, बिल्कुल। देख रहा हूँ 13, 11, ओ नाक मत कटवा दे, नाक पक्का 9 है। ओके 9, ओके 9 पक्का ना, ओके अच्छा, ओके ओके, एक मिनट मैम, हाँ वो पिन ऊपर दिखता है ना, उसको टच कर लेना, क्योंकि वो आपने क्या करा, मुझे टच करके रखा है पिन पे। ओके ओके ओके,
11 है, ओके। और किसी का आंसर? सब बोलते रहना, ऐसा मत करना। 9, ओके। 9, 13 है। 13, ओके। इस पे तो मेरे को ब्लैक पेन लेना पड़ेगा, रेड ले लेता हूं। देखो 13, 9, 11, 15 नहीं मिला, चलो हटाओ। ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये तो नहीं है, बढ़िया लग रहा है। चलो देखना। हाँ, अब पहले, सबसे पहले मैं ट्रायंगल छुटकू की बात कर रहा हूं। इस छुटकू ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड, 3, ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद बात समझना, ठीक है, ये 3 यहां पर हो गए। पेन चेंज करा, मेरे को इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाना इसलिए अच्छा लगता है, साला पेन तो है मेरे पास। यहां पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? ये हो गया 3, ठीक है, पेन चेंज करो। यहां पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 1, 2, ये बीच वाला ट्रायंगल डिवाइड कर रहा है, ये पूरा। यहां पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 3, तो 3, 3, 3, 1, 2, ये पूरा 3। तो जिसने 3, सॉरी, जिसने 9 बताया था उसका गलत है। पता चली मिस्टेक, ठीक है, अब गलती ना करना, ठीक है। अब ये 9 से तो अपन ज्यादा आ गए, ठीक है। अब आगे देखना, यहां तक सबको क्लियर है 3 कैसे हुआ? अलग अलग पेन का यूज करा है, इसीलिए यहां पर काउंटिंग फिगर और बहुत सारे जो टॉपिक है जो ऑनलाइन में बता सकता हूं डिफरेंट पेन के साथ, यहां पे मजे ले पाओगे आप। मजे इन सेंस समझ पाएंगे, ठीक है। यार ये धोखाबाजी मत करो यार। हाँ, पेन चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखना आगे। ये तो हो गया अपना आधा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में यहां से इसको देखा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, यहां पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? पक्का? हो जाएगा 30। ओके, 13 देखते हैं। ये हो गया आपके 3, तो ये हो गया 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 मतलब 9, और ये 3 कितने हो गए? 11 नहीं मेरे भाई, 13 पक्का। सबका 13 आया? पक्का? ठीक है, जिसका नहीं आया उनके लिए भी मैं एक बार बता रहा हूं। देखना, ये 3 हो गए, येलो वाले, ब्लू वाले 3 हो गए, रेड वाले 3 हो गए, और ये 3 तो आप लोगों ने निकाल लिया है ना? हेलो, ठीक है। हाँ हाँ, वापिस से मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना एक बार और सबके लिए बता देता हूँ। एक सेकेंड, या मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है आज, देखना एक बार और देखना, ठीक है। जिसका 13 आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट है, और जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार और बता रहा हूँ। देखना, सबसे पहले ये यहां पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? इसके साथ यहां पर 3 हो गए, ठीक है, सेम इधर 3 हो गए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। 3 के बाद आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, यहां पर अब कितने हो गए? 3। बट ये ध्यान रखना, ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसको अपन काउंट कर चुके हैं, ये बड़ा ट्रायंगल को काउंट कर चुके हैं इस ब्राउन वाले में, ठीक है। तो यहां पर कितने हो गए? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, वापिस 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 समझना, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए बड़े वाले, ठीक है। इस बड़े वाले में ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है
ये छोटा वाला, इसके अंदर ये वाला काउंट हो चुका है, ठीक है, ये अपन ने आधा किया था, याद होगा, जैसे 1 2 ये पूरा 3, ये 1 ये 1 ये 2 ये पूरा 3, इसके अंदर ये छोटा वाला काउंट हो गया है, ठीक है, इसके अंदर छोटा वाला काउंट हो गया, ध्यान रखना। और छोटा वाला काउंट हो गया, उसके बाद ये छोटे वाले में अपने डिवाइड करा तो ये हो गया 2, ये छोटे वाले को डिवाइड करा, ये हो गया 2, हाँ या ना, या फिर काउंटिंग, मतलब यहाँ पे नेमिंग से समझाऊं, जिस आप बोलोगे, आप नेमिंग बोलोगे मैं नेमिंग कर दूंगा, जिस आपको उचित लगे। नेमिंग करूं? ठीक, नेमिंग कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि एक बार आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखना, नेमिंग डाली मैंने, ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी, ठीक है, ये हो गया मेरा ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी, ठीक है। पहला ट्रायंगल आपको सबसे बड़ा वाला लिख लेता हूं, यहां पर ए बी सी दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला सबसे बड़ा। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल आपको दिखेगा ए बी डी, 13 जी जिसका वो करेक्ट है, ए बी डी, ये डी, ठीक है। फिर उसी हिसाब से ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये 3 ट्रायंगल जो बेसिक है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रायंगल अपना, ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रायंगल एफ डी सी, एफ, ये रहा एफ, ये रहा डी, और ये रहा सी, ठीक है, जो मैंने येलो कलर से दर्शा दिया, ये और ये, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर 3 काउंट कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद एफ डी सी के बाद आता है अपना ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल होगा अपना एफ बी डी, एफ बी डी, ठीक है। फिर होगा अपना ट्रायंगल एफ बी सी, एफ बी सी, ये वाला ट्रायंगल ब्लू पेन से कर देता हूं, ये ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, अपन ने अभी, हाँ आधा हुआ था, ये पूरा अब हुआ है, और ये इसके अंदर आधे में ये वाला हिस्सा रह गया था, एक सेकेंड, ये वाला काउंट कर लिया अपन ने, जो पेन से दिख रहा है, ये काउंट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, एफ बी सी के बाद आता है अपना ट्रायंगल जी बी डी, जी, ये रहा जी, ये रहा बी, और ये रहा डी, ठीक है, ये वाला, जिसको, और उसके बाद एक और ट्रायंगल आएगा आपका एफ जी डी, एफ जी डी, ट्रायंगल एफ जी डी, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रायंगल आपका एक और ले लो अपना, हाँ वो भी ले लेंगे। उसका ट्रायंगल अपन ए डी ई, ये ई से ये वाला ट्रायंगल, ए डी ई, ए डी ई, एक सेकेंड, ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, ए डी ई। फिर इसके बाद ट्रायंगल अपन एक को ले लेते हैं जी ई बी, जी ई बी, जिसको जैसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे उनके लिए मैंने ट्रायंगल बना के लिख भी दिए ताकि वो विजुअलाइज कर पाए, मतलब देख पाए। फिर इसका ट्रायंगल आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट बी, सॉरी, डी बी ई, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ नो, एक ट्रायंगल छूट रहा है क्या?
13 हो रहे हैं, मैंने गलती काउंटिंग करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे गलत काउंट करा है, एक सेकेंड। ट्राइंगल मैंने ABC का लिखा है, ये रहा, ट्राइंगल ABC लिख दिया, ट्राइंगल ABD लिख दिया, ट्राइंगल ADC लिख दिया, ट्राइंगल AFC लिख दिया, ट्राइंगल FDC लिख दिया, ट्राइंगल AF, ट्राइंगल AF ट्रायंगल FDG छूट रहा है। FDG, अरे ये तो लिख दिया, ये रहा, ये रहा, ओके सर। ठीक है। और ये छूटा हुआ था AFB, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, ये लिख दिया। तो टोटल 13 ट्राइंगल है, 13 के 13 हो गए। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगला। अब इसमें वापस से ट्राइंगल बताएं। कोशिश ये करना विजुअलाइज से समझ जाओ। सर 32 28 सर 32 आए। 32 है सर। 32, यस सर 32। ओ नो, 32 32 ही आ रही है। 32 आ रहा है, ओ नो। कहाँ गलती कर रहे हो तुम सब? चलो अच्छा है, इसके साथ तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। लो ट्राई 24, ओके 24 पे भी टिक कर देता हूँ, एक सेकेंड। 24 कहाँ है भैया? 24 आप भी आ जाओ। देखना, ये मैंने बनाया एक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्क्वायर को? हाँ ठीक है, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, 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 ओके जो भी हो, बात समझना। ये वर्ग में मैंने लाइन खींची और ये एक लाइन खींची, ठीक है। यहां पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? सर 8। कौन ये 4 वाला है? मेरे भाई, सॉरी मेरे सर एंड मैडम, ये मैं बता चुका हूं। 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 हो रहे, 4 का जस्ट डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। 8, बिल्कुल करेक्ट। 8 ट्राइंगल इसके अंदर है, ठीक है। इसका मतलब बात समझना, मैं येलो पेन से दर्शा रहा हूं, ये वाला और ये वाले, ये आपका 8 हो गया और ये आपका 8 हो गया। तो टोटल अभी कितने हो गए? 16। वाह, आधी घड़ी चल ली अपन ने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बॉक्स को मिटा दूं? यस सर। सबको समझ में आया 16 कैसे आए? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखना आगे, 16 के बाद ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर। हाँ सर। ये कितने हैं? 3, ठीक है। ये कितने हैं? 3, ठीक है। 3 और 3 कितने हो गए? 6 प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब इसको रहने दो। अब ब्लू पेन से एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, जो मैं कहता हूं मन की आंखों से देखो। एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, जो मैंने कहा था मन की आंखों से देखो। एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, जो मैंने कहा था मन की आंखों से देखो। और एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, जो मैंने कहा था मन की आंखों से देखो। दिखा कि नहीं दिखा? यस सर दिखा। हाँ सर। तो 1 2 3 4, टोटल कितने ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा? 4। किसी को दिक्कत? हाँ 26 तक पहुंच गए। किसी 26। है ना, अभी 26 पहुंच गए। बताओ, किसी को दिक्कत यहाँ पर? वापिस से समझाऊं किसी को? सोच लो। नो सर। चलो ठीक है, अब आगे। इसको कौन
हाँ, अब ये बड़ा ट्रायंगल दिखा किसी को? हाँ, ये दो, बिल्कुल। तो ये जोड़ के हो जाते हैं आपके टोटल 28। बिल्कुल करेक्ट। तो ये होते हैं आपके 28। बताएं, किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे चलें? ओके, अगला क्वेश्चन। ओहो हो, इसका आंसर कौन दे रहा है? कान फट जाएंगे, चिल्ला जोड़ो मत देना। करेक्ट है। 1 बिल्कुल करेक्ट है। 1 बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल करेक्ट है। 16 यहाँ पर 8 आ गया। 8 के बाद क्या करते हैं अपन? 8 2 जा, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा आपका 16। आगे चलते हैं। ओ नो, रेक्टेंगल। अब इसमें आपको रेक्टेंगल बताना है। यहाँ पर कितने रेक्टेंगल हैं? रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। यस, देखो मैं हिंदी मीडियम के लिए हिंदी के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ना ना ना, क्या कर रहे हो? सोचो सोचो। मैंने 7 बताया था क्या? 18। ओके, ओके 18 देखते हैं। 18 18 कैसे आया मैं बता देता हूँ वो भी। और किसी का आंसर आया? नहीं आया? ओ नो, ऐसा ना करो। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अभी पढ़ा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। वाइट पेन लो। और ये ट्रायंगल कहाँ है भैया? हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो अभी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। और इससे आपका रिवीजन प्लस क्वेश्चन के मजे हो जाएंगे। मतलब नंबरिंग करके मल्टीप्लाई करना। यस, चलो भैया। बुक शेल्फ वन, ओह गंदा। चलो ठीक है यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बुक शेल्फ बन गई। आई मीन ये एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बताना है तो कैसे बताएं? ओह नो सर, ऐसा क्या करते हो? बता दो जल्दी से। ठीक है, बता देते हैं। बात समझना, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बताना है। रेक्टेंगल बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या कहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई और ब्रेथ। हाँ, यदि कोई हाइट लेता है h इंटू बी, एल इंटू बी, वो उनके ऊपर है, ठीक है। लेंथ मैंने लंबाई इंटू ब्रेथ मैंने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक बॉक्स ले लिया। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया नंबर, ठीक है। नंबर क्या डाला? नंबर 1, ठीक है। उसके पास वाले को डाल दिया 2। अब ये जो नंबर 1 था इसी के नीचे लिख दिया 2 3 4 5 6। बोलो हाँ। हाँ बिल्कुल करेक्ट। फिर ये हो जाएगा आपका कितना? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 1 3 6। रिपीट क्यों आ रही है? हाँ, किसी का माइक रिपीट फेंक रहा है। 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक का माइक शायद गलती से रिपीट फेंक रहा है। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। कहाँ से होता है? यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। शायद माइक किसी ने बंद कर लिया। कोई बात नहीं, देखना। ये हो गया आपका 1 2, ये हो जाएगा टोटल 3। उसके बाद 1 2, ये हो गया 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10,
10 प्लस 5 15 15, 15 प्लस 6 21 21, 21 इंटू 3 कितने होंगे? 63। तो यहां पर आपके रेक्टेंगल आयत कितने हो गए? यहां पे आपके आयत रेक्टेंगल। ओके, वापस से रिपीट आ रही है। सर ये बिजली का क्या मोबाइल में ठीक है ठीक है, म्यूट कर दिया। अब नहीं आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है कभी कभी, दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पर कितने आपके रेक्टेंगल हो गए? 63। अब ये वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, ये कितने हो गए? 3। यहाँ पर एक के नीचे लिखो 2, तो ये आपके हो गए 3 और ये आपके हो गए 6। 6 3 जा 18 आंसर, 6 3 जा 18 आंसर। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? सबसे पता है, सबसे इजी टॉपिक रहता है रेक्टेंगल और साथ में स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सबसे इजी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें अरे एक नहीं 3 बार देखना। सबसे पहले ये चीज समझ में आई, रेक्टेंगल वाला अपन ने कुछ नहीं करा है, काउंट कैसे करते हैं? काउंट कुछ भी नहीं करना है। आपको बोला यहाँ पर रेक्टेंगल निकालना है, मतलब आयत निकालने के लिए क्या करा? एक बॉक्स पे अपन ने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद उसके पड़ोसी को 1 चिपका दो, बस खत्म हो गया। मतलब 2 चिपका दो, 1 के बाद 2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ। फिर 1 के नीचे 2 3 4 5 6 लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बात कर रहे हैं अपन रेक्टेंगल की, तो 1 + 2 कितना होता है? 3। अब ठीक है, तो ये जो लंबाई सॉरी जो आप बोलते हो चौड़ाई कितनी हो गई? 3। अब लंबाई गिन लेते, कितना लंबा है? 1 + 3 कितना होता है? 1 + 2 2 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 कितने होते हैं? 21। तो ये लंबाई कितनी हो गई? 21। 21 ये हो गया, 3 ये हो गया। 21 × 3 करोगे कितना हो जाएगा? 63। ये मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या कहता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कितना आ गया? 63। तो यहां पर तो 63 आ गया, इसका मतलब आपको आयत समझ में आ गया। अब अपन को चित्र ये दे के रखा था, यहाँ पे आपको क्या बताना था? आयत बताना है, रेक्टेंगल। तो अपन ने लिखा यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2, ठीक है। तो ये 1 + 2 कितना होता है? 3, और 3 + 3 कितना हो गया? 6। फिर इसके बाद 1 के नीचे से काउंट फिर कर लो, 1 + 2 कितना होता है? 3, और 3 × 6 कितना होता है? 18। ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके, ये लो अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फिगर? फिगर में कितने स्क्वायर है? सबसे सिंपल, हाँ, कोई पन्ने पलटा रहा है, रिविजन नहीं करा। 12। ओके, 12 देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं। सर 10 आ रही है। 10 आ रहा है, ओके ओके, 10 10 आ रहा है। 10 यस सर 10 ही आ रहा है। 10 आ रहा है, ओके 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 ओके। देखना, ये अपन ने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, ठीक है। वर्ग बनाया, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अब मैंने इस स्क्वायर को 4 भाग कर दिए, तो 1 2 3 4 कितने स्क्वायर दिख रहे हैं टोटल? 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला 5, ठीक है। ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। अब ये जो 5 हो गए, बात समझना,
नहीं 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 नहीं, 5 ये हो गए। फिर उसके बाद ये तो हुई अंदर वाली की बात। अब बाहर बाहर वाली की बात कर लेते हैं। बाहर वाले में क्या आएगा? देखो बाहर वाले में भी आपको कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। 5 + 5 10। बिल्कुल करेक्ट। ये चीज आपने क्या करा? मन की आंख से देखा है। पर मैंने जो पढ़ाया था वो आपको एक बार बता देता हूं। देखो ये आपका क्या हो गया? एक स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है। ये 1 लिखा और यहां पर क्या लिखा? 2। तो यहां पर क्या है? 2। कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना। इसका मतलब यहां पर क्या आ रहा है? आपकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। आपकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी मत करो। आपका जो वर्ग का फॉर्मूला होता है, मतलब जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर तो होता है, मान लिया। अब क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, देखना, नहीं 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 नहीं, क्या करना पड़ेगा? यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। ओ सर, आप तो इजी इजी समझाते हो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं। लो थोड़ा सा टफ बता देता हूं आपका, साथ ही साथ रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, ये एक लाइन खींची, ये 2 लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ये 2 लाइन खींची। यहां पर कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है? देखना कैसे बताएं। ओ जी देख लो जी, इधर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर 1 के नीचे लिख लो 2, ये 3। सर लिखवा क्यों रहे? ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप ये समझ लो कि ये 3/3 का स्क्वायर है। 3/3 का स्क्वायर है। ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जो आपने पढ़ा होगा 3/3 का मैट्रिक्स, 4/3 का मैट्रिक्स। पर आपको यहाँ पे क्या समझना है? 3/3 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल देखते हैं। ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, चलो कोई बात नहीं। एक की साइड, कोई सी भी एक साइड पकड़ लो, ये वाली या फिर ऊपर वाली। अपने एक साइड पकड़ ली। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर करा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। कितना हो गया? 1 प्लस 9 10 प्लस 4 14। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। रिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभ्यास भी हो रहा है, साथ ही साथ पढ़ाई, आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। हेलो, सर आवाज बंद कराइए सर। हाँ हाँ, सर आपने तो 2 बताया थे, 4 बताया थे, इसमें तो करीबन 20-25 यहाँ पर कितने स्क्वायर होंगे ये बताना है। देखते हैं। हाँ, सर्कल। यहाँ पर आपको सर्कल बताना है। 21। ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 के बाद ये बड़ा वाला अंदर वाला 20 और ये हो जाएगा 21। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर मतलब मैं बकवास नहीं करता हूँ, ये अपन स्टार्टिंग करते हैं बेसिक, मतलब छोटी चीज से, और जाते अपन हार्ड, मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई तक। ठीक है, शुरुआत यहां से ऊपर तक रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपको यहां पर वर्ग बताना है। यहां पर आपको क्या बताना है? वर्ग बताना है। यहां पर कितने वर्ग हैं, मतलब आपको स्क्वायर बताना है।
ठीक है, यदि आप बोलोगे कि टाइमिंग शुरू करो, ये लो टाइमिंग, घड़ी की सुई, सर 3 नहीं सॉरी आराम से लेना। 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय, 1 मिनट तक आप सब सोच लो, 1 मिनट तक आप सब सोचो। सर 7 ओके, 7 7 दे 17 7 नहीं, लड़ना नहीं है, सिर्फ आपको केवल ये देखना है आंसर क्या आ सकता है। मैं एक 17 ओके, सर सिर्फ स्क्वायर बताने हैं ना। हाँ वर्ग 7 है। 17 ओके, 7 ओके, चलो सबके आंसर आ गए तो कैलकुलेट चलाना, देखना 17 ओके। देखो सर एंड मैडम बताना यहाँ पर कितने स्क्वायर हुए, मतलब कितने वर्ग हुए? 5 का 8, अब 5, ये 5 की सन स्क्वायर तो एक ही है। पक्का तो एक ही है। पक्का, सर ट्रायंगल पूछता तो 5 होता। सोच लो कितने हुए? स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है 5। अच्छा पूरा स्क्वायर बनाइए तो 5 होगा। ओके, अब कितने हुए? 5 अब कितने हुए? 5 है। हाँ अब 6 हो गए, बिल्कुल करेक्ट। कैसे? अंदर वाला एक हुआ, अंदर वाला एक ही है, मतलब कि बात समझना, ये आपका एक ही स्क्वायर है, ये आपका कितना स्क्वायर है? एक स्क्वायर है, ध्यान रखना एक ही वर्ग है। उसके बाद क्या हो रहा है, एग्जामिनर बहुत खतरनाक है भैया, खेल गया मतलब, देखना फिर यहां पर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर दूसरा बन रहा है, जो कि कितने हो गए? 1 2 3 4, बड़ा वाला 5 और ये येलो वाला कितना? 1 6, ठीक है। 6 के बाद ये रंगोली वाला कोण, आई मीन वर्ग 7, ये हो गए 7, कितने हो गए? 7, ठीक है, 17 नहीं 7 है। वो मैंने उसके लिए बताया था, त्रिभुज के लिए, ट्रायंगल के लिए। वाह, मैं कुछ सीखूं ना सीखूं, मैं हिंदी पक्का सीख जाऊंगा। त्रिभुज, अगला, अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, कंफ्यूजन खत्म करना है। अगला यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुज, आ गया मेरा त्रिभुज, कैसे दूर था। अब यहाँ पे आपको ना बताना है कितने त्रिभुज होंगे। सर 28 ओके, 24 ओके, अरे सारे मैडम्स कहाँ गई? 28 हाँ 28 24 ओके, देखना सबके आंसर आ गए, कोई और निकाल रहा है? 28 ओके, 24 ओके, ये है साथ कोई सर 26 ओके, 26 28 24, चलो देखना बात समझना, ये क्या दिख रहा है आपको बीच वाला? पक्का 8 है, ओके लॉक कर दिया जाए? यस सर ट्रायंगल पूछा है तो 8। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये तो 8 हो गया, हाँ जी, ये कितने होंगे? सोचना कितने होंगे? सर 5 सर 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 + 5 + 5 + 5 कितने हो गए? 20 ओके, 20 प्लस ये 8 18, तो कितने हो गए? 28, बिल्कुल करेक्ट।
28 कैसे हुआ? अरे वापिस बता रहा हूँ। अच्छा ये नहीं नहीं, 8 8 8 8 8 8 देखना, ये होगा ये त्रिभुज जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 है, 4 का डबल करा 8, ये 8 हो गए। ठीक है, ये बीच वाले के मामले खत्म हो गए। बेटा छुप जाओ, ये सब छुप गए अब। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने जो कोने वाले बचे हैं, हाँ हाँ हाँ, हितेश भी आपको माइक्रोफोन ऑफ कर लो। ओके ये हो गया, सब बंद हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे कभी किसी का माइक चालू रह जाता है, सब घर पे बैठे हैं, ठीक है, आप अपन सब समझते हैं कि घर पे गेस्ट भी आते हैं, काम भी चलता रहता है। अरे नहीं नहीं होता है भाई, मेरे यहाँ भी होता है। बाकी मैं सबसे टॉप पे पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत डर लगता है साए साए की आवाज़ से। देखना ये क्या है, इस चीज को, ट्रायंगल को यहाँ पर करा, ये करा, ये करा, फिर ये करा और ये करा, ये करा। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो यहाँ पे 5 हो गए, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, ये कितने हो गए? 20। और बीच वाला क्या, ये 8 28, बिल्कुल करेक्ट 28। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, धपाक बम फोड़ दिया मैंने, हिरोशिमा नागासाकी। ओह यहां पे क्या बताना, वर्ग। ओ माय गॉड, क्या होगा, कौन बताएगा? सही आंसर बताने वाले को ठीक है, एक रोटी अधिक खा लेना घर में। एक रोटी अधिक मिलेगी, घर वालों को बोलना है एक रोटी अधिक दे। हाँ कितना? 26। ठीक है, एक बार लॉक किया जाएगा। अपने नाम बताते सर में, हितेश सर ने बोला है 26, लॉक कर दिया गया क्वेश्चन, मतलब आंसर। और कोई? 30 मैम ने बोला है, इशिका मैडम ने 30 बोला है, ताकि एक रोटी का याद रखेंगे। इशिका मैडम ओके। ये किसने बोला है? 30 सन शाइन ने बोला है, 30 ये 30 आ रहा है, 30 30 30 30। अब बहुत सारे हो गए, चलो कोई बात नहीं। जो 30 वाले ना वो अपना नाम नोट करके रखना, अब काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मना बोलोगे सर चाट रहे हैं। देखना 1 2 3 4, और यहाँ पे अपन को क्या बताना है? वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30। यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है सबका, सबका यही आ रहा है। और मैम लाइन पे आ रहे हैं, मैडम लाइन पे आए। ये जो चीज आपने 30 बोला है, बीच वाला भी तो है जो सेंटर में है। हाँ 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 हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप नहीं 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 नहीं, अब फॉर्मूले के थ्रू 30 आ रहा है, बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हैं। बट मैडम ने अपनी मन की आंख से देखा, उन्होंने मन की आंखों से उनको ये चीज दिखाई दी। ठीक है, और ये चीज यहां से डिवाइड है। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये हो गया आपके 5 5 प्लस 30 कितना हुआ? 35। तो जो मैडम थे, मैं एक्चुअली पढ़ाते समय चेट नहीं, सॉरी वो नहीं देख पा रहा हूँ कौन थे मैम। मैम आपको रिवॉर्ड मतलब इनाम मिलता है एक रोटी का, घर वालों को बोलना एक रोटी एक साथ है। सर अभी
बिल्कुल, ठीक है, एक रोटी ज्यादा खाना, ठीक है। तो ये था स्क्वायर एंड फिगर्स, और साथ ही साथ 35 35 35 35 सबको क्लियर है? सबको 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 हाँ सर। हाँ, मन में डाउट मत रखना। जिसने डाउट रखा है ना, पता है, यदि आपने डाउट रखा ना तो मुझ में कमी है कि जो आप अपने अंदर डाउट रख पा रहे हैं। मतलब मैं अभी भी इतना फेमिलियर नहीं हो पा रहा हूं कि आपके डाउट निकलवा पाऊं। इससे डाउट मत रखना। आप पूरा वापिस से रिवाइज कर देता हूँ। अभी करूं या ऑफलाइन करूं, जैसे आप बोले। बिल्कुल, कल कर दें। अभी कर दूं, चलो ठीक है, 2 मिनट में कर देता हूँ। ये आपका हो गया। कल ऑफलाइन क्लास लगेगी? हाँ, कल सुबह 9 o'clock पे। वो गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ ये है, कल मैं 9 बजे नहीं पढ़ाऊंगा, कल सुबह मॉर्निंग में आऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको चीजें बतानी है। कितने बजे? नो 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 नो, 9 o'clock। ओके सर। हाँ, 9 नॉट 6। 6 बजे कौन उठेगा? अरे नहीं नहीं, अरे वो सब उठ जाएंगे, मेरे को पता है, पर मैं नहीं उठ पाऊंगा, मैं कुंभकर्ण हूँ, ठीक है। मेरे को कल 9 बजे मैं आ जाऊंगा 8:30 पे। कल इंग्लिश नहीं लगेगा, कल इंग्लिश वाले सर को छुट्टी दे दी कि सर रीजनिंग वाले सर हाँ नहीं, वो सर नहीं सोते, वो सर पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो अपन मैथ्स वाले सर 8 से 9 पढ़ाएंगे, बिल्कुल। उनके बाद अपना 9 से 10 और 10 से 11 जीके। हाँ, वो उनके टाइम पे। बस केवल और केवल मैं आया हूँ बीच में, फटाफट रीजनिंग आपको बता के फुट हो जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का 9 बजे शार्प, ठीक है। बस दुआ घर वालों को भी पता है, वैसे उठा देंगे ढोल नगाड़े के साथ, उठ जाऊंगा। वो ठीक है। बाकी किसी को भी कुछ भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में रिगार्डिंग, बेफिक्र रहूं। जिससे भी डर लगता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सर बताएंगे नहीं, डरते हैं। वो सब अपने घर। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे थे सर? हाँ हाँ हाँ, सर जीके में नेम्स और सन याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो याद ही नहीं होता। जीके में नेम्स एंड सन, ठीक है, मैं वो भी बता देना। कौन से जीके, मतलब कौन से नेम्स एंड सन? 57 के पुराने सर, 1857 के पुराने। हाँ सर, आइडियोलॉजी ना, वो वायरस उसमें कुछ भी मत करना, इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा। जैसे आप बात समझना, सब समझना, ये पढ़ाई की बात चल रही है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश, जो अपना बांग्लादेश है, वो भारत से कब अलग हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, ये ध्यान रखना है। पहला वायसराय कौन था इंडिया का, वो ध्यान रखना है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ये ध्यान रखना है। लास्ट वायसराय, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद पहले, वो सब चीजें मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसके साथ ऐसे से पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आपको याद रहेंगे कॉमेडी में, ताकि आपको याद रह पाए, ठीक है। भले जैसे 1857 मंगल पांडे जी थे जिन्होंने क्रांति शुरू की थी पहली बार, ठीक है। ठीक है, और ध्यान रखना कौन बने थे, कौन सी पिक्चर थी, आमिर खान की पिक्चर आई थी मंगल पांडे वाले, हल्ला बोल, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, ठीक है। ठीक है, वो सब मैं एकदम पिक्चर के साथ को रिलेट करके बताऊंगा आपको। शायद आप ऑफलाइन क्लास में बता देना। वो एक साथ बताना मुश्किल, हाँ ठीक है। अरे मेरे को सर मारेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऑफलाइन भी बता दूंगा। जैसे 1526 में एक युद्ध हुआ था, 1526 में एक युद्ध हुआ था, किसी को याद है? नहीं, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था, अकबर मतलब और उनके मामा के बीच में हुआ था। आपको शायद पता नहीं होगा, अकबर के मामा हिंदू है, और कैसे हुआ था ये कल बताऊंगा। मेरे को बस ये बोलना है, सर आप हल्दी घाटी का कुछ बता रहे थे मामा मामा करके, ठीक है। और 1526 में ध्यान रखना सबसे खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल्स आए थे अपने बाबर, पानीपत का पहला युद्ध,
पहला युद्ध, बिल्कुल करेक्ट है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगानियों के बीच में। ये सब मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। आप बस केवल फेंकते जाओ क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन को कैच कर करके आपको ला के दूंगा हाथ में, ठीक है? बेफिक्र रहो। तो नई डिजाइन हाँ बिल्कुल, नई डिजाइन के अंदर। तो ये थी आज। सर इतने हेल्प के लिए। अरे यार आप कहाँ है, इतना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये थी आज की अपनी लाइव क्लास। मिलते हैं कल, नहीं परसों लाइव क्लास में 9 बजे। कल सुबह 9 बजे मिलेंगे और परसों रात को 9 बजे मिलेंगे। तो ये थी आज की लाइव क्लास। ऑनलाइन क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।